Good morning, students. Welcome back. This is lecture number 34 of complex number. आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो आप उसको किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट है ना। चलिए देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ईच कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y can be represented by point p x, y। हम लोग जानते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को जो z बराबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से p x, y पॉइंट से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन किस प्लेन में? इन एक्स वाई प्लेन, राइट है। एक्स वाई प्लेन पे हम लोग पॉइंट एक्स वाई की मदद से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो इस प्लेन को हम लोग नाम को चेंज कर देते हैं, राइट है। इस प्लेन के नाम को हम लोग चेंज कर देते हैं और प्लेन का नाम रख देते हैं एंड this plane is known as कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं बच्चों, या फिर अर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं। और अर्गेंड प्लेन, राइट है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने की बात हो तो आप कॉम्प्लेक्स इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन ना बोल करके आप क्या बोलिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंड प्लेन, राइट है ना। एंड एक्स एक्सिस इज नॉन एज, एक्स एक्सिस को इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इसका भी नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। एक्स एक्सिस इज नॉन एज रियल एक्सिस एंड y axis is known as इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? रियल एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है? इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और जो ये प्लेन बनता है उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंड प्लेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब क्या है कि जब भी इस एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट है ना। तो हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, तो आप उससे पॉइंट बनाइएगा। पॉइंट का एब्सिसा जो होगा वो रियल पार्ट होगा और पॉइंट का ऑर्डिनेट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो x, y रियल, इमेजिनरी से आप पॉइंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब पॉइंट का फॉर्मेशन कर लेंगे तो ये रियल एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, राइट है ना। मान लिया कि ये डिस्टेंस x मेजर कर लेंगे और ये डिस्टेंस y मेजर कर लेंगे। और x y जब मेजर कर लेंगे तो आप इसको मिला दीजिए तो ये पॉइंट बन जाएगा p x, y। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? p x, y, जो कि हमारा z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे x प्लस आयोटा वाई के रूप में हो जाएगा। तो यही जो है z x प्लस आयोटा वाई इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को x, y को, राइट है। और इसको बोल देते हैं क्या? रियल पार्ट को x बोलते हैं, रियल पार्ट x है इसलिए इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और इसको बोलते हैं क्या? इमेजिनरी एक्सिस, है ना। इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है।
तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट है। अब देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत कुछ पढ़े थे, जब हम लोग मॉडुलस पढ़े थे तो बताए भी थे, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मॉड जेड। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, मॉड जेड। और ये जो एंगल होता है इसको क्या बोला जाता है, थीटा, जो कि हमारा क्या हुआ, आर्गुमेंट होता है, राइट है ना। ये एंगल थीटा आर्गुमेंट, ये हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसका हम इमेज ले लें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये पॉइंट हो जाएगा पी एक्स कॉमा माइनस वाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको देखना है तो एक्स माइनस आयोटा वाई, जो कि जेड का कॉन्जुगेट हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब क्या, जेड बार। तो इस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या, पहले तो उसको पॉइंट में लेकर के आएंगे और उसको अर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे पॉइंट के मदद से, राइट है। जब पॉइंट की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले होंगे तो इस इसको एक्स एक्सिस ना बोल करके, नाम वही है, सब कुछ वही है, काम भी वही है, लेकिन सिर्फ इसका नाम यहाँ बदल दिया गया। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं इस प्लेन पे तो इसका नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंट प्लेन। एंड इस एक्स एक्सिस को बोल दिया जाता है रियल एक्सिस और इस वाई एक्सिस को बोल दिया जाता है इमेजिनरी एक्सिस। और जो पॉइंट हुआ पी एक्स कॉमा वाई, वो आप एक्स और वाई इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करिए। और अगर आपसे कभी मॉडुलस पूछा तो ये डिस्टेंस फाइंड करिए, थीटा पूछा तो ये डिस्टेंस फाइंड करिए, अगर आपसे कॉन्जुगेट पूछा तो इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करिए एक्स एक्सिस के अबाउट, राइट है। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी जितना भी है उसको पीडीएफ में हम अच्छे से बताए हैं कि किस तरीके से आपका z है तो माइनस जेड कहाँ लाई करेगा, z है तो z का कॉन्जुगेट क्या कहाँ लाई करेगा, ये हम लोग कॉन्जुगेट वाले में ही पढ़ चुके हैं। मॉडुलस क्या होता है, ग्राफिकल आर्गुमेंट क्या होता है, ग्राफिकल, तो सारा कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं, राइट है। अब जो यहाँ था कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी देख चुके थे, और जो कुछ भी बचा है वो पीडीएफ में लिखा गया है। कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे होगा 11.4 का छोटा सा एक्सरसाइज है ना। चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज आपका 11.4 का, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपको प्लॉट करिए फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर कॉन्जुगेट। यहाँ पे फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर कॉन्जुगेट होगा ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब अर्गेंट प्लेन, अभी बताए हैं। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करिए और साथ ही साथ इसका कॉन्जुगेट को भी रिप्रेजेंट करिए। और अगर आप इसके कॉन्जुगेट को और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड आउट करिए, राइट है ना। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करिए और उसका कॉन्जुगेट भी निकालिए और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उसका मॉडुलस को भी आप फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, तो 4 माइनस 3 आयोटा ये लेट कर लिए, राइट है ना। तो हेयर z कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट P 4, -3। जेड को हम लोग किस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, 4, -3 से जेड को रिप्रेजेंट किए P 4, -3। अब इसको हम लोग गॉसियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया आपका ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस, है ना। ये हो गया x जिसको बोलते हैं आप रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 हो गया
y की वैल्यू 1 2 3 4 ये भी हो गया। इधर y कितना -1 -2 -3 -4, इधर 1 -2 -3 -4 ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू कितना 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पे, और y की वैल्यू कितना -3 यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P क्या 4, -3, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z बराबर 4 -3 आयोटा, राइट है। तो ये हमारा z निकल गया। उसके बाद बोला है कि z का कॉन्जुगेट भी निकालिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे उसका कॉन्जुगेट भी निकालिए। तो अगर ये z है तो देयरफॉर z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 4 -3 आयोटा का कॉन्जुगेट के बारे में पहले ही बता चुके थे। तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हेयर z बार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट P 4, 3 P डैश इसको बोल देते हैं। 4, 3 से रिप्रेजेंट करें P डैश को, तो 4 तो यहाँ पे है और 3 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट P डैश हो गया 4, 3, राइट है ना। तो इस तरीके से P और P डैश को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए P डैश हो गया, ये P हो गया, ये हमारा Z का कॉन्जुगेट हो गया 4 + 3 आयोटा, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब बोला है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस का मतलब होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, क्या उसके कॉन्जुगेट का भी ये दोनों वैल्यू सेम होगा, राइट है। ये हो गया 0 0, ये क्या हो गया 0 0। तो आप चाहें तो OP निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो 4 - 0 का स्क्वायर + 3 - 0 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 9 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। तो 5 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इज क्या 5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ गया 5, ये डिस्टेंस कितना आ गया 5। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट करें, इसके कॉन्जुगेट को भी रिप्रेजेंट करें, और क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो था उसको भी हम लोग फाइंड आउट करें, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 6 क्वेश्चन है और आप उसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग 1 के बाद 2 नंबर देखते हैं। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या बोल रहा है, प्लॉट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द प्लेन हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5। उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करिए जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 5 है, मतलब जिसका मॉडुलस 5 है। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करिए। तो बात ये है कि सारा कॉम्प्लेक्स नंबर खोजना कि जिसका मॉडुलस 5 हो वो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर 5-7 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जो है वो खोजते हैं जिसका मॉडुलस 5 हो। मतलब आपको ये सोचना है कि किन 2 नंबरों को वर्ग करके जोड़ने पे 5 आता है, मतलब 25 आता है। 25 का फिर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। किन 2 नंबरों को स्क्वायर करके जोड़ने पे 25 आता है और फिर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि बोल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिसका मॉडुलस 5 हो। और मॉडुलस निकालते समय हम लोग रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का पार्ट का स्क्वायर का रूट लेते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेट करते हैं। लेट एक Z1 मानते हैं, Z1 3 और 4 आयोटा, राइट है ना। 3 और 4 आयोटा से जो है वो आपका क्या बनेगा 25, 4 चौके 16, 3 3 9 25 बन रहा। फिर क्या Z2 4 + 3 आयोटा, ये भी हो गया। फिर Z3 हो गया -3 + 4 आयोटा। Z4 हो गया क्या -3 - 4 आयोटा, राइट है। और ये क्या Z5 हो गया 3 - 4 आयोटा। Z6 हो गया आपका, ये सही है। तो इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आप देख लीजिए 0 + 5 आयोटा, फिर क्या Z7 5 + 0 आयोटा। अब इससे जो पॉइंट निकलेगा वो क्या होगा P1 3, 4,
इससे जो पॉइंट निकलेगा P2 4,3 का, इससे जो पॉइंट निकलेगा P3 माइनस 3,4 का, इन सबका वर्क करके जोड़िएगा तो 5 आएगा। P4 -3 -4, P5 3, -4, P6 क्या हो गया 0,5, P7 50। अब इनको रिप्रेजेंट करिए तो जरा इस प्लेन पे, तो मैक्सिमम हम लोग जो है वो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 और 5, राइट है ये। अब देखिए ये होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारा माइनस में होता है, माइनस में। ये 1 2 3 4 5 माइनस में, और ये 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब सारे पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। देखिए नीचे से प्लॉट करते हैं 5, 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो 5, 0 यहाँ हो गया। फिर क्या 0, 5, 0,5 यहाँ पे हो गया। फिर आप ले सकते थे और भी ले सकते हैं पॉइंट Z7 के बाद Z8 0, -5, तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा P8 0, -5। फिर Z9 ले सकते हैं -5 + 0 आयोटा, तो इससे जो पॉइंट निकलेगा वो हो गया -5, 0 का। तो एक पॉइंट तो 0 5 5 0 रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग, ये हो गया P6 और ये हो गया P7, और यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा -5 0 P9 है ना, और ये हो जाएगा 0 -5 P8, ये वाला हो गया 0 -5। अब क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 यहाँ पे राइट है, उसके बाद 4 और 3 यहाँ पे। उसी तरीके से आप पॉइंट निकालिएगा तो 3 4 यहाँ पे, और फिर हो गया 4 3 यहाँ पे, है ना। इस तरीके से फिर पॉइंट को जब आप मिलाते हैं ना बच्चों, एक और हो गया -3 -4, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4, तो आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर ये हो गया -4 -3, पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर क्या हो गया 4 और 3, पॉइंट यहाँ हो जाएगा -3। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो यहाँ पे नहीं हमने लिखे हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3 -4, पॉइंट यहाँ हो जाएगा। इन सब को जब आप मिलाइएगा तो क्या बनता है पता है, इन सारे पॉइंट को मिलाने से क्या बना, एक इसको अच्छे से अगर आप ग्राफ को पेपर पे प्लॉट करिएगा ना, तो एक सर्कल बन रहा। क्या बन रहा, क्या बन रहा है इसका, इस वैसा पॉइंट जिसका मॉडुलस 5 हो, उन सब को मिलाने से क्या बनता है, एक ऑल पॉइंट्स फॉर्म अ सर्कल विथ सेंटर at origin and radius is 5 यूनिट्स। रेडियस 5 है और सेंटर देखिए केंद्र इसका कहाँ है 0, ये डिस्टेंस भी 5, 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 ये 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 भी 5, जितना डिस्टेंस यहाँ से लीजिएगा सब का सब जो है वो 5 हो जाएगा। तो मतलब ये जो है एक सर्कल बना रहा, ठीक है, और उस सर्कल का सेंटर केंद्र जो है वो ओरिजिन पे है, और जो त्रिज्या है वो कितना है 5 यूनिट। यही है एब्सोल्यूट वैल्यू 5 का मतलब, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके एक सर्कल बना देंगे, हर एक जगह पॉइंट होगा जो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे सेंटर से होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, राइट है। अब 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 3 होगा, राइट है। और 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है जिससे उस पॉइंट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, ये कोई ना कोई पॉइंट होगा। 3, 4 का, 8, -6 का,
13,9 से। इन सब पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है और वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। तो किसी भी 3 पॉइंट्स को से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको समकोण त्रिभुज अगर प्रूफ करना है तो उस पर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर दिखा दे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर उस पर हम प्रूफ कर दें तो क्या समझ जाएंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके ना, चलिए तो लेट कर लेते हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 बोलते हैं, 3 + 4 आयोटा। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? Z2, 8 - 6 आयोटा। फिर क्या? 13 + 9 आयोटा। यही है ना। अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है, एक Z2 है और एक Z3 है। अब ये तीनों जो है वो समकोण त्रिभुज बना रहा होगा। ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तो घोषित नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वो राइट एंगल है। ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे। राइट है, 3 डिस्टेंस चाहिए और कोई भी 2 दूरियों को वर्ग करके जोड़ने पर अगर तीसरा डिस्टेंस का स्क्वायर आया मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को घटा दीजिए, Z2 - Z1 और उसका मॉड निकाल दीजिए। इसको करिए तो Z3 - Z2 इसका मॉड निकालिए और Z3 - Z1 और इसका मॉड निकालिए। मतलब घटा के जब आप उसका मॉडुलस फाइंड करिएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उस साइड का लेंथ निकल करके सामने आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करके जब उसका मॉड फाइंड आउट कर दीजिएगा तो उस साइड का लेंथ आ जाएगा जिससे मिलके वो 2 वर्टिसेस लगा है। तो क्या पहले फाइंड करेंगे हम लोग? Z1 - Z2 या Z2 - Z1 निकालो। तो Z2 का वैल्यू कितना है? 8 - 6 आयोटा और Z1 की वैल्यू कितना है? 3 + 4 आयोटा। यही है ना। तो ये हो गया 8 - 6 आयोटा, ब्रैकेट खुलेगा तो -3 - 4 आयोटा हो गया। अब आप देखिए 8 में से 3 गया तो 5 और -6 - 4 -10 आयोटा। अब जब इसका मॉड निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 + 100, 125। 125 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 125 को लिख सकते हैं 25 × 5, 25 × 5 125 होता है। 25 का वर्गमूल हो गया 5√5। तो एक जो आ गया वो हमारा क्या आ गया? 5√5। ओके, तो ये हमारा क्या आया है? Z2 - Z1 क्या आया? 5√5। अगर आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो Z2 - Z1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? फिर वही आ जाएगा, मतलब 125 आ जाएगा। 25 × 5 125। तो ये आ गया Z2 - Z1 का स्क्वायर हो गया बच्चों कितना? 125। राइट है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, नीचे करते हैं इसको, देख लीजिए आप, इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो Z2 - Z1 का जो स्क्वायर था वो कितना आया? 125। अब क्या करते हैं, नाउ ये दोनों को घटा लिया, अब इन दोनों को घटाते हैं। तो Z3 - Z2 का मॉड निकालते हैं। Z3 कितना है? 13 + 9 आयोटा माइनस Z2 कितना है? 8 - 6 आयोटा। तो ये हो गया 13 + 9 आयोटा -8 और माइनस प्लस 6 आयोटा, ब्रैकेट हटा। तो अब 13 में से 8 गया तो ये हो गया 5 और 9 आयोटा और 6 आयोटा हो गया 9 × 6 = 15 आयोटा। राइट है। तो ये हो गया 25 और ये 15 15 ये होता है 225। तो ये कितना हो गया? 225 और 25 50 है ना। तो मॉड अगर निकालिएगा Z3 - Z2 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा और आ गया कितना? 250। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों? अगेन क्या निकालते हैं? Z3 - Z1 मतलब आपने इन दोनों को घटाया, फिर इन दोनों को घटाया, अब इन दोनों को घटाते हैं। तो ये Z3 - Z1 कितना हो जाएगा आपका? 13 + 9 आयोटा माइनस Z1 3 + 4 आयोटा। इधर आपको दिख रहा होगा उम्मीद है।
नहीं दिख रहा ना, चलिए ऐसा करते हैं, अब सही है। चलिए ये जब इसको घटाइएगा बच्चों तो 13 + 9 आयोटा और -3 -4 आयोटा हो गया। अब 13 में से 3 गया तो 10 हो गया, और 9 में से 4 गया तो 5 आयोटा। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100, और ये आपका हो गया कितना 25, मतलब ये हो गया कितना 125। और जब आप Z3 - Z1 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना √125। अब आप देखिए आपके पास एक जो था वो 125 था, राइट है, दूसरा 250 है, और तीसरा क्या है 125 है। मतलब 125 और 125 को जब आप ऐड करें तो ये वाला 250 आपको मिल रहा है। मतलब ये है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर आ रहा है, मतलब तीनों वर्टिसेस से जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ इसको नोट करिए, फिर लिखते हैं। हेयर किसको किसको जोड़ने पे Z2 - Z1 का स्क्वायर, ये 125 है, Z2 - Z1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या 125 है, क्या Z3 - Z1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा Z3 - Z2 का स्क्वायर, ये आ जा रहा ना 125 + 125 बराबर 250। तो हेंस Z1, Z2 एंड Z3 फॉर्म्ड a right angled triangle, हिंस प्रूफ है ना। तो मतलब Z1, Z2, Z3 से जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लिए। आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, और उस लेक्चर के साथ ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर देंगे। थैंक्स।